बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम क्लास 7 फ़िज़ाइया स्कूल एंड कॉलेजेस क्लास 7 मैथ्स एंड ऑल सब्जेक्ट्स का पेपर ए, बी एंड सी सेक्शन के साथ आपके साथ आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे। सबसे पहले हम मैथ का पेपर का सेक्शन ए, देन बी एंड सी सॉल्व करके आपके साथ शेयर करेंगे। जब भी पेपर आपके साथ शेयर किया जाए तो कोशिश किया करें कि अपने पास अपनी बुक, नोटबुक एंड पेंसिल्स वगैरह रफ रजिस्टर रख लिया करें, ताकि जो पॉइंट और जो बात आपको समझाई जाए आप वो नोट कर लिया करें, ताकि आपको समझ आ सके। एग्ज़ाम्स की तैयारी में आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये वीडियोस। सो चले आ जाते हैं सेक्शन ए की तरफ, जो कि हमारा 15 मार्क्स का है। सर्कल द करेक्ट आंसर। हमने सबसे पहले जो हमारा आंसर करेक्ट है हमने सबसे पहले उसको सर्कल करना होता है। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, अ टैक्स चार्ज ऑन अ मुस्लिम एग्रीकल्चर एसेट इज कॉल्ड। तो उससे हम क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा हुआ था अपने चैप्टर्स में, उसे कहते हैं और द सोल्यूशन फॉर द एक्सप्रेशन। हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है 5x - 9 इज इक्वल टू 11। इसको हमारे पास इसमें x की वैल्यू क्या आएगी? बड़ा ही आसान है, हम यहीं पर ही साथ में ही आपको रफ वर्क में ही समझा देंगे। जैसे कि हमारे पास है 5x - 9 इज इक्वल टू 11। हम क्या कर लेते हैं, 5x को यहीं पर राइट कर लेते हैं, 9 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो +9 माइनस से +9 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। इट्स मीन 5 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड होगा, तो 5 1 ज़र 5 4 ज़र, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, ये हमारा अलजेब्रिक फार्मूला है। हमें मालूम है कि ये हमारे पास इक्वल टू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की ऑप्शन बी को हम यहाँ पर टिक करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज ईच साइड मेजर 5 सेंटीमीटर इज, क्योंकि यहाँ पर क्यूब की बात की जा रही है। क्यूब से मुराद के हम आपस में इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 125 हो जाएगा। 125 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास एरिया का यूनिट होता है, एंड क्यूब इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। इफ़ द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज, हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी बेस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, हाइट हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। हमने यहाँ पर इसका एरिया फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखें, हमने जैसे कि एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हमारे पास होता है ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पर हमारे पास बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस हमारे पास क्या है, यहाँ पर है 6 एंड 7, यानी 6 हमारे पास बेस है, 7 उसकी हाइट, उसको 2 से डिवाइड कर लेना है। 6 7 ज़र हमारे पास आ जाएगा 42, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 21। इसका मतलब है कि 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। इसका ऑप्शन बी ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है, इफ d इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल देन द रेडियस ऑफ अ सर्कल विल बी। जैसा कि डायमीटर से मुराद होता है कि हमारे पास एक सर्कल होता है जिसकी यहाँ से वन साइड से लेकर दूसरे एंड तक, ये कंप्लीट हमारे पास डायमीटर होता है। और रेडियस हमारे पास क्या होता है, उसके सेंटर से लेकर उसके एंड तक, ये हमारा रेडियस होता है। इसका मतलब है कि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, यानी d को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तब जाकर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास उसका रेडियस आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 इक्वल पार्ट्स है ना, अगर सेंटर से हम एक पार्ट ये कर लेते हैं और एक पार्ट ये कर लेते हैं तो ये 1 और 2 पार्ट्स हो गए। डी को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो एक पार्ट आ जाएगा वो हमारा रेडियस होगा। विच ऑफ दीज इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रिलेटर, विच ऑफ दीज इज क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर से मुराद होता है हमारी 4 साइडेड शेप। 4 साइडेड शेप हमारे पास यहाँ पर कौन सी है, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल है। ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 6y(x)z² प्लस xyz प्लस 3xy इज कॉल्ड, ओके, हम इसको क्या कहते हैं? जैसे कि हमारे पास मोनोनोमियल में 1 होता है, बाय में 2, ट्राइनोमियल में 3, टेट्रानोमियल में 4। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया हुआ है कि हमसे पूछा जा रहा है कि ये हमारे पास यहाँ पर क्या है,
सो जैसा कि यहाँ पर 3 टर्म्स है, 1 2 एंड 3 टर्म्स हैं, जिसका मतलब है कि ये हमारा ट्राइनोमियल है। हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अ ट्राइंगल whose 2 साइड आर इक्वल इन लेंथ, यानी जिसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी तो उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऑप्शन ए को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। A polygon having 5 sides and 5 एंगल इज कॉल्ड, जिसकी 5 साइड्स हों 5 एंगल हों तो उसे हम कहते हैं पेंटागन। ठीक है, ऑप्शन डी को हम यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर अब आ जाते हैं। 11 ऑफ एमसीक्यूज हमारे पास है, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ लीनियर इक्वेशन। जैसे कि इक्वेशन जब लीनियर है तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? ऑब्वियसली हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 ही होगी, हम 1 के साथ ही जाएंगे, क्योंकि हमने जितने भी लीनियर इक्वेशंस की हैं उनमें हमने पावर 1 ही देखी है, 1 से ज़्यादा पावर हमने नहीं देखी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स ऑफ 2x माइनस 10। 2x माइनस 10 के हमने यहाँ पर फैक्टर्स बनाने। जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखें हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा। इसमें हम यहाँ पर 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5। इट्स मीन यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 95 को जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 105 के साथ तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जैसा कि हमारे पास जो 95 है ना, ये असल में क्या है? अगर हम यहाँ पर देखें, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपके लिए आया हुआ है सेक्शन बी में, तो हम कंप्लीट फिर उस पर ही आपके साथ शेयर करेंगे। 95 क्या है? यानी 100 में से जब 5 माइनस करेंगे तो 95 आएगा, और जब 100 में 5 ऐड करेंगे तो 105 आएगा, जिसका मतलब ये हो चुका है कि हम यहाँ पर अपने एमसीक्यू सी के साथ यहाँ पर जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इफ़ अ डाइस इज थ्रोन इन। अगर हम डाइस थ्रो कर रहे हैं तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी? सो यहाँ पर देखें 14 एमसीक्यूज नंबर 14 में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1/2, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, यानी ऑप्शन ए के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एंड लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है 6a + 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है 6a + 18 को हम डिवाइड कर रहे हैं 6 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। चले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इनमें हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। 6 को जब हम कॉमन लेंगे तो नॉमिनेटर में हमारे पास a + 3 रह जाएगा, डिनोमिनेटर में तो वही 6 हमारा आ चुका है। 6 और 6 की कटिंग हो जाएगी, यानी a + 3 हमारा ऑप्शन है, जो कि a है। हम इसको टिक करेंगे। डियर सब्सक्राइबर, सेक्शन नंबर ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेक्शन नंबर बी पर आ जाते हैं। सेक्शन नंबर बी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 13 पार्ट्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो उसका फर्स्ट पार्ट है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि मिस्टर अली सेव ₹50,000 फ्रॉम ए सैलरी, यानी 50,000 उसने अपनी सैलरी में से सेव किया है, 75,000 उसने अदर सोर्स यानी जो कोई और उसके ज़राए आमदनी थी वहाँ से उसने सेव किए। फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ही हैज़ पेड, तो उसने कितनी ज़कात पे करनी है। सो यहाँ पर देखें, हम सबसे पहले उसकी सेविंग फ्रॉम सैलरी में से जो उसने सेविंग की है उस पर वो राइट कर लेंगे। ज़कात ऑफ रेट हमें मालूम है कि 2.5% हमारे पास आ जाता है ज़कात ऑफ रेट। तो अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करने के लिए 2.5/100 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1250। इट्स मीन कि इतनी ज़कात वो अपनी सैलरी में से देगा जो उसने सेविंग की थी। ठीक है, अदर सोर्स से मुराद हो जाएगा कि जो उसके पास और जो दूसरा ज़राए आमदनी था, जहाँ से उसके पास और तरीक़ों से वो पैसे कमा रहा था, वो हमारे पास है 75,000। अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करने के लिए 2.5/100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1875। टोटल ज़कात उसने कहा था कि मैं कितनी ज़कात अदा करूँगा, हमारे पास इतनी अमाउंट है तो हम इन दोनों ज़कात को ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा ₹3,125। टोटल वो ज़कात है जो कि उसने टोटल पे करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द थर्ड एंड 18 टर्म ऑफ द सीक्वेंस वेयर A1 इज़ 48 एंड डिफरेंस इज़ 5। हमारे पास फार्मूला हमें मालूम है, क्योंकि हम ये फार्मूला
एक्सरसाइज में पढ़ चुके थे। एक्सरसाइज में भी, एक्सरसाइज से पहले भी इस फार्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमारा था जो कि हम लोगों ने सॉल्व किया था क्लास इंटरवल के रिलेटेड। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन हम इसका सॉल्व कर चुके थे एक्सरसाइज का। आई थिंक वो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें ये फार्मूला हमने यूज़ किया था। अब यहाँ पर देखें A1, सबसे पहले हमने थर्ड टर्म फाइंड कर, इट्स मीन T3 इज इक्वल टू 48 प्लस नंबर कौन सा है, थर्ड है, इट्स मीन 3 में से 1 माइनस करेंगे, ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने पुट किया तो हमारे पास 58 आए। अब हमने 18 टर्म को फाइंड करना है, तो इसलिए यहाँ पर जो नंबर क्या है, अब हमारे पास नंबर 18, जब टर्म फाइंड कर रहे हैं तो इट्स मीन नंबर भी 18 में से 1 माइनस करेंगे, 17 आ जाएगा, 17 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 आ जाएगा, 85 में 48 ऐड करेंगे तो 133 आ जाएगा, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड, हम लोगों ने यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है x² प्लस 1/x की। जैसे कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2, तो हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स पर। जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास एज अ फार्मूला ये ओपन हो जाएगा, x² माइनस 2 प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4। -2 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो +2 हो जाएगा, 4 + 2 इज 6, इट्स मीन x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू है वो हमारे पास 6 आ जाएगी। पार्ट नंबर 4 पर आ जाते हैं जिसमें है फैक्टराइज। ये क्वेश्चन आपकी बुक में से लिया गया है, लेकिन बस मिस प्रिंट में यहाँ पर उनसे x राइट कर दिया गया। ठीक है, ये गलती से राइट कर दिया गया, ओरिजिनली जो असल में, क्योंकि ये मिस्टेक थी क्लास में टीचर्स ने आई थिंक क्लियर करवा दी होगी, तो इसकी जगह पर हम लोगों ने लिखना है, क्योंकि यहाँ पर भी a है तो यहाँ पर भी हम इसको a ही राइट करें, a m³ माइनस a n m² माइनस m प्लस 1। इन दोनों में हमने a m² को कॉमन लिया तो m माइनस 1, यहाँ पर जब कुछ कॉमन नहीं था इन दोनों में तो यहाँ पर माइनस का साइन था, तो साइन वही रहेगा जो कि यहाँ पर थर्ड नंबर के साथ, थर्ड टर्म के साथ जो आया होगा। ठीक है, -1 ब्रैकेट में m-1, दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम है, जिसका मतलब है कि हम m-1 को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास रह जाएगा a m² माइनस 1। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 पर आ जाते हैं जिसमें हमसे कहा गया फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x माइनस y इज इक्वल टू 5, 3x माइनस y इज इक्वल टू 14। फर्स्ट को हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। सबसे पहले जैसा कि देखा जाए तो y यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर y माइनस है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं गिवन कि आपने कौन सा मेथड फॉलो करना है, आप पर डिपेंड कर रहा है कि आपको जो मेथड सूट लगता है, जो आसान लगता है, आप उस मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ऐड किया इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को जब ऐड किए तो यहाँ से माइनस वाई एंड प्लस वाई की आपस में कटिंग हो जाएगी। 2 + 3 इज़ 5y इज इक्वल टू 19। हमने यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है तो 19 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.8। ठीक हो गया, ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर देखें जो x की वैल्यू हमारे पास आई उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 जो कि मैंने यहाँ पर राइट किया ब्लैक मार्कर से, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, जब पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा 2.6, जिसका मतलब है कि यहाँ पर x एंड y दोनों की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ जिसमें हमारे पास है द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड इन द रेशो हमारे पास गिवन है 3:2:1 एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 5632 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट वॉल्यूम एंड कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, तमाम देखने वाले अपनी बुक का पेज नंबर 211 एग्जाम्पल नंबर 1 ओपन करें, वहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये हमारी बुक की एग्जाम्पल से गिवन है तो हम वहीं से आपको समझाना स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन है, पेज नंबर 211 पर आप तमाम ओपन करें। इस तरीके से हम यहाँ पर जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर 2x है तो जैसे कि रेशो हमारे पास 3:2:1 है तो उस हिसाब से इन्होंने कहा है कि ये 3 है तो ये 3x 2x एंड x इसको राइट कर दिया गया है। ठीक है, यानी एक हमारे पास लेंथ आ जाएगी, एक हमारे पास ब्रेथ आ जाएगी और एक हमारे पास यहाँ पर हाइट आ जाएगी। सो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला राइट किया जो कि हमारे पास है 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज़ को राइट किया और इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर इसका आंसर आया 22x² सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास जो गिवन था वो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया जो कि गिवन था वो था 22x², लेकिन हम लोगों ने जो फाइंड की है वो हमारे पास आया है यहाँ पर
जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 22 गिवन हमें क्या है, हमारे पास तो 22x² आया, लेकिन बुक में क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 5632। हम x² को यहाँ पर राइट कर लेंगे। ये जो हमारे पास वैल्यू इसको 22 के साथ जब डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई है, यानी हमने यहाँ पर एक स्टेप जो कि मिस की है कि x² इज़ इक्वल टू 5632 डिवाइडेड बाई 22 इज़ इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसा कि हमें x चाहिए, जिसका मतलब है कि x दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो x एंड x² और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो इट्स मीन x इज इक्वल टू 16। ये कुछ 3 स्टेप्स थे जो कि यहाँ पर मिसिंग थे, वो मैंने आपको समझा दिए। अब यहाँ पर देखिए, हेयर द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर। हमारे पास जो डायमेंशन है वो क्या है, हमारे पास डायमेंशन जैसे कि रेशो में थी, रेशो से हमने कंसिडर किया था कि 3x 2x एंड x, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर लेंथ जो 3x हमने कंसिडर की थी, x की वैल्यू आ चुकी है, तो इट्स मीन हम x की वैल्यू को लेंथ ब्रेथ एंड हाइट के साथ मल्टीप्लाई करके हमने यूँ फाइंड करी। अब जैसे कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को मल्टीप्लाई करना, तो हमने यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड कन्वर्ट इनटू मीटर क्यूब। सो हम यहाँ पर इसका वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब लेंथ भी आ चुकी है, ब्रेथ भी आ चुकी है एंड हाइट भी आ चुकी है, तो हम वॉल्यूम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इसका वॉल्यूम इनको मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लिया। अब जैसे कि ये सेंटीमीटर क्यूब में था, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना था, जिसका मतलब था कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर बुक वालों ने थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप कर लिया, तो हम इसको बड़ा आसान कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, ये हमारा वॉल्यूम आ गया, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना था, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना था। जैसे कि जब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 के साथ डिवाइड करते हैं। यहाँ पर है क्यूब, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर को 3 मीटर में कन्वर्ट करना है। इट्स मीन हमने 3 टाइम 100 के साथ इसको डिवाइड कर लेना है। अब यहाँ पर देखें, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास 6 जीरोज़ है। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ के बाद हम यहाँ पर एक डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा मीटर क्यूब में हमारा आंसर 0.02457 मीटर क्यूब, ठीक हो गया। एग्जैक्ट वही आंसर है जो कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास है, हम लोगों ने सॉल्व करना है 3x + 2 डिवाइडेड बाई 5 - 2 इज इक्वल 2x - 1 बाय 3। ये आई थिंक हमारा चैप्टर नंबर 10 है, उसकी एक्सरसाइज से लिया गया ये क्वेश्चन है। जैसा कि हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर एक 5 है, एक 3, हमने डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, यानी हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 15। जब एलसीएम 15 आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 15 को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई किया, ताकि ये 5 1 ज़र 5 3 ज़र 3 1 ज़र 3 5 ज़र, इस तरीके से हमारे पास ये आ चुके हैं। हमने इनको मल्टीप्लाई किया, अपनी अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 में 30 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब 10x बड़ा है, इट्स मीन 9x को वहाँ ले जाएंगे तो वो -x हो जाएगा, और -24 में ये -5 है, जब इसको हम यहाँ लाएंगे तो ये हमारे पास +5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से इसकी वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल PQR विद द फॉलोइंग साइड्स, मेजर PQ इज 6 सेंटीमीटर, RP इज 4 सेंटीमीटर एंड PQ इज 3 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले यहाँ पर एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है, QR 6 सेंटीमीटर। मैं आपको समझा रही हूँ, आप लोगों ने जब प्रैक्टिस करनी होगी तो बाकायदा स्केल एंड कंपास यूज़ करना होगा। अब यहाँ पर देखें, आर पर जो एक लाइन लगाएंगे, RP वो है 4, यानी यहाँ से हमने कंपास रखकर एक अर्क लगा लेना है यहाँ तक, ये आ जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर का। अब PQ है, इट्स मीन यहाँ पर एक रखकर अर्क लगा लेंगे 3 सेंटीमीटर का, इनको आपस में हम यहाँ पर यूँ ज्वाइन कर देंगे, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने राइट करने होंगे, जिसमें हम लिखेंगे सबसे पहले कि ड्रा लाइन PQ 6 सेंटीमीटर एट पॉइंट P
हम ये भी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास एट पॉइंट पी ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिर लिखेंगे एट पॉइंट क्यू विद द हेल्प ऑफ कंपास ड्रा एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर। जॉइन द आर्क, ठीक है, सॉरी, नेम द पॉइंट वेयर द टू आर्क मीट एस पी। फिर उसके बाद हम इन लाइंस को ज्वाइन करेंगे और इस तरीके से हम लिखेंगे थस पी क्यू आर इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब आ जाते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 में हमारे पास यहाँ पर एक पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसमें यहाँ पर एंगल क्यू पी आर, सेंटर में जो एंगल होता है असल में वही एक एंगल हो, जो नंबर नाम होता है लेटर होता है वही हमारा असल एंगल हो। पी हमारे पास 120 है, आर हमारे पास 50 है। हमने एंगल क्यू को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है। तो जैसा कि हमारे पास ये डायग्राम गिवन है, ये हम लोग आई थिंक पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक्सरसाइज में। सो यहाँ पर देखिए P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल्स गिवन थे वो मैंने राइट कर दिए, जो नहीं गिवन थे वो मैंने यहाँ पर छोड़ दिए। 120 में 50 ऐड करेंगे तो 170 आ जाएगा। जैसा कि हमने एंगल क्यू को फाइंड करना, इसका मतलब है कि हम इक्वल की दूसरी 180 में से 170 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब है कि एंगल क्यू जो कि हमसे पूछा जा रहा है वो 10 डिग्री का है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ, जिसमें हमसे कहा जा रहा है इवेल्युएट बाय यूजिंग अलजेब्रिक फार्मूला। आप तमाम अपनी बुक का पेज नंबर 109 अगर आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 395 मल्टीप्लाई बाय 405, जो कि हमारा एक MCQs भी आया था उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखा जाए तो ये नंबर हमारा 400 में से 5 कम है तो 400 में से 5 माइनस कर देंगे। 400 में ये 5 ज़्यादा है तो इसमें यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो है a माइनस बी एंड a प्लस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका मतलब है कि ये हमारा जो 400 है ये a है और जो 5 है वो हमारे पास b है, यानी 400 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास आ चुका है। उसका आंसर हमारे पास आ चुका है 159,975। पार्ट नंबर 11 हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ अ फ्लोर विच कवर बाय 2300 टाइल, ईच टाइल मेजर्स 115 मीटर स्क्वायर। ये आप लोग की एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 16 से रिलेटेड गिवन है। वहाँ पर हमारे पास था कि हमने उसको कन्वर्ट यानी जो सेंटीमीटर में हमारे पास गिवन था फिर हम उसको मीटर, बस यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्मेलिटी इसमें नहीं गिवन, तो इसलिए बड़ा आसान है इसको सॉल्व करना। जैसे कि नंबर ऑफ टाइल्स 2300 है, एरिया जो एक टाइल है उसका एरिया हमारे पास 15 मीटर स्क्वायर है, तो हमने 2300 टाइल्स का एरिया फाइंड करने के लिए 2300 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा 34,500 मीटर स्क्वायर। जैसे कि जितना हमारा फर्श होगा उतना ही टाइल्स आएंगी, यानी जितना फर्श होगा उतनी टाइल्स हम उस पर लगा पाएंगे। तो एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू एरिया ऑफ टाइल, जो कि हमारे पास आ चुका है 34,500 मीटर स्क्वायर। पार्ट नंबर 12 में हमारे पास है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल शोइंग द मार्क्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन द मार्क्स। ओके, हमारे पास यहाँ पर ये गिवन है डाटा। इस डाटा के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको स्टार्ट करना है। जैसे कि हमारा डाटा हैंडलिंग का जो चैप्टर है उसके स्टार्ट में ही उसके सेकंड पेज पर ही हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। इससे मिलती जुलती गिवन है, एग्जैक्ट ये नंबर्स नहीं गिवन, ठीक है। तो हम इस तरीके से राइट करते हैं। सबसे पहले हम क्लास इंटरवल, देन मार्क्स, टेली मार्क्स एंड देन स्टूडेंट। क्लास इंटरवल हमने इस तरीके से राइट किए, फिर जो जितने जितने मार्क्स थे वो राइट किए। मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने टेली मार्क्स और देन स्टूडेंट्स को राइट किया। आई होप आप लोग को याद आ चुका होगा क्योंकि हमने एक्सरसाइज के दौरान इन तमाम चीज़ों को सॉल्व किया था। अब हम यहाँ पर रेंज फाइंड करेंगे। रेंज का फार्मूला हमें पता है कि ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करते हैं। ग्रेटर हमारे पास 20 है, स्मॉलर हमारे पास 12 है, माइनस किया है तो 8 आए। अब हमने क्लास साइज बताना है तो 8 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2.6 आएगा। 2.6 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, जिसका मतलब है कि हर क्लास साइज में क्या क्या है, 3 है। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो 12 से 40, 12, 13, 40, 3 का ही डिफरेंस है ना, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने लास्ट सेक्शन सी के लास्ट पार्ट नंबर 13 की तरफ। ये देखा जाए तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, अ पाथ 3 मीटर वाइड रन अराउंड द इनसाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड मेजरिंग 60 बाय 40, द एरिया ऑफ अ पाथ। हमने यहाँ पर एरिया ऑफ अ पाथ फाइंड करना है और उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। जैसे कि यहाँ पर देखें,
हम आ जाते हैं कि हमारे पास ओके, ये जो आउटसाइड में हमारे पास गिवन है ये हमारे पास है 60 और ये आ जाएगा हमारे पास 40 मीटर। ये जो इनसाइड है ना पाथ का ये हमारे पास गिवन है 3 मीटर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किए। हमारे पास एरिया हमने फाइंड कर लिया। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर एक्सक्लूडिंग द पाथ 3 मीटर, यानी हर साइड पर क्या है पाथ है उसके साथ। ठीक है, तो हमने क्या कर लेना है जो, क्योंकि एक फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है कि ये जो बाहर वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया आपने फाइंड किया जो कि आपके पास आया है 2400। अब ये जो अंदर वाला छोटा सा जो रेक्टेंगल है जिसको मैं अब शेड करूँ, अब हम इसका भी एरिया फाइंड कर लेते हैं। इसका एरिया इसलिए फाइंड करते हैं ताकि हमने पाथ का एरिया मालूम करना है। पाथ का एरिया तभी आएगा जब हम यहाँ पर पहला रेक्टेंगल जो बड़ा रेक्टेंगल है उसका एरिया और देन सेकेंड रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करेंगे। तो बड़े रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हमारे पास 2400 आए। छोटे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए उसकी लेंथ एंड ब्रेथ का होना ज़रूरी है। तो हम क्या कर लेते हैं कि लेंथ में से 3 क्या है, विड्थ है पाथ की। जाहिर सी बात है दो तरफ रेक्टेंगल है तो इट्स मीन कि उसकी दो तरफ लेंथ होगी, दो तरफ उसकी ब्रेथ होगी। तो इसलिए हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 6 को 60 में से माइनस किया तो 64। सेम उसी तरीके से हमने इसकी ब्रेथ को फाइंड किया। ब्रेथ में भी हमारे पास क्या किया कि 40 में से 3 मीटर, क्योंकि दो ही ब्रेथ है इस रेक्टेंगल में, दो लेंथ्स हैं एंड दो ब्रेथ्स हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई किए। 40 माइनस 6 किया तो हमारे पास आ चुका है यहाँ पर 34। अब जैसा कि अब हमने ये जो हमारा छोटा सा जो रेक्टेंगल है जो कि मैंने शेड किया था, इस रेक्टेंगल का एरिया हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। इसलिए हम 54 मल्टीप्लाई बाय 36 करेंगे तो 1836 मीटर स्क्वायर हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। अब ये दो रेक्टेंगल्स का एरिया आ चुका है, बड़े रेक्टेंगल का भी छोटे रेक्टेंगल का भी। हमने एरिया ऑफ पाथ फाइंड करें तो हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारा पहला रेक्टेंगल का एरिया था उसमें से ये जो हमारा दूसरे रेक्टेंगल जो हमने शेडेड पार्ट किया था उसका एरिया निकाल कर माइनस किया तो हमारे पास आ चुका है 564 मीटर स्क्वायर। जैसे कि क्वेश्चन में हमसे ये भी कहा गया था कि हमने इसको क्या करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। मीटर से यानी बड़े यूनिट से जब भी हम छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर, मीटर से मुराद, मीटर स्क्वायर से मुराद कि यहाँ पर हमारे पास 2 मीटर है, 2 मीटर हैं तो इसमें दोनों मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 बार हम यहाँ पर 100 राइट करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए 1 2 3 4 0 इट्स मीन हम यहाँ पर 4 0 लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। और इसके साथ हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है क्लास 7। अब हम सेक्शन सी पर आ जाते हैं। सेक्शन सी जैसे कि हमारे पास 24 मार्क्स का है। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सिंप्लीफाई। ये हमारे पास गिवन है पेज नंबर 103। अगर आप ओपन करेंगे तो उस टाइम भी हमारे पास ये क्वेश्चन आया था, लेकिन वहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल्स थे वो चेंज थे। ठीक है, अब जो वेरिएबल्स है वो हमारे कुछ और है। अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड बाई वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स बाई जेड। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ से x को कॉमन, यहाँ से y को कॉमन और यहाँ से z को कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन ले लेंगे तो x और x की, y और y की, z और z की कटिंग हो जाएगी। कटिंग होने के बाद हमारे पास यहाँ पर x माइनस वाई यहाँ से, y माइनस z यहाँ से एंड z माइनस x यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। हमने यहाँ पर राइट कर लिया। अब देखा जाए प्लस x माइनस x प्लस z माइनस z प्लस y माइनस y, तमाम की कटिंग हो जाएगी। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। काइंडली बुक का पेज नंबर 100 ज़रूर ओपन करें, उसके हिसाब से देखें कि ये क्वेश्चन हर बार, ये अब तीसरी बार है जो कि आपके पेपर्स में आ चुका है। कोशिश करें कि ना सिर्फ 20, 25, 26 इस साल के हिली एरिया के एनुअल के पेपर देखें, बल्कि जो पिछले साल के जो 3 साल पहले जो मैंने पेपर्स अपलोड किए थे उन पर भी एक नज़र दौड़ाएं ताकि आप लोग को मालूम हो कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कॉमन है, जिनमें वैल्यूज़ थोड़ी बहुत चेंज की गई हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमारे पास है अ वुमन सोल्ड अ कैलकुलेटर at a loss of 10%. Had she sold it for 30 rupees 30 more, she would have made a profit of 15%. Find the cost price of a calculator and the price at which she actually sold it. Okay, अपनी बुक का पेज नंबर 72 ज़रा ओपन करें। एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 72 एग्जाम्पल नंबर 6 पर ये वो एग्जाम्पल है जो कि हमें अब भी आ चुकी है, पिछली बार भी आई थी, अब भी आ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या है कि उन्होंने यहाँ पर कैलकुलेटर राइट कर ली है,
परसेंटेज चेंज कर दी है एंड रुपीज़ चेंज कर दी हैं, प्रॉफिट चेंज कर दिया है। बाकी तमाम का तमाम तरीक़ाकार वही है जो कि पिछली बार आपके लिए आया, पिछली क्लासेस के लिए आया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, लेट कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस को हमने एक्स दे दिया, प्रॉफिट को हमने 10% दे दिया, लॉस हमारे पास क्या है 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग x/10 ये आ जाएगा। कॉस्ट सेलिंग प्राइस हमने फाइंड कर, उसका फार्मूला हमारे पास होता है सीपी में से लॉस को माइनस करना। सो कॉस्ट प्राइस हमारे पास एक्स है, एक्स में से x/10 को माइनस करने के लिए हम उनका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 10x - 10 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 9x/10 ये हमारे पास आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर देखें, हैड शी सोल्ड इट फॉर ₹30 वुड हैव मेड अ मोर प्रॉफिट ऑफ 15, यानी जब वो 30 रुपीज़ का ज़्यादा बेचेगी तो उसे प्रॉफिट 15% होगा, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, प्रॉफिट हमें मालूम है कि 15% ऑफ सी पी है, सी पी हमारे पास एक्स एस सी 15x/100। यहाँ पर हमने क्या राइट करना है, एस पी यानी सेलिंग प्राइस फाइंड करने की बेचने की कीमत क्या होगी। यहाँ पर देखा जाए सी पी प्लस यानी सेलिंग प्राइस हमारे पास सब आती है जब हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास ये एक्स है, ये 100 है, एलसीएम लेंगे तो 100x + 15x/100 = 115x/100। हमारे पास जो कंडीशन है ना, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर उसमें गिवन था कि हैड शी सोल्ड इट फॉर ₹30 मोर शी वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50, यानी हमने उसने जो पहले की जो कीमत थी जो कि उसकी पिछली सेलिंग प्राइस हमने फाइंड की थी 9x/10, 9x/10 में यानी मोर का मतलब है कि हम इसमें 30 ऐड कर लेंगे तब जाकर हमारे पास जो प्रॉफिट है 15% आएगा। 15% यानी इन दो चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे, यानी ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। ये सेलिंग प्राइस हमारे पास लॉस की है, ये सेलिंग प्राइस हमारे पास इसके प्रॉफिट की है। हमने इसके लॉस में 30 ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया है, हमने इसलिए ऐड किया ताकि हमारे पास कंडीशन ही कुछ ऐसी थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 30 था, ये अपनी जगह पर छोड़ा, इसको जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। डिनोमिनेटर का सेम करने के लिए यहाँ पर हमने एलसीएम लिए तो ये 100 हो चुका है, 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे, बस सिंपल हो चुके, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर हमने 9 से 90 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 10 था, 10 से जब ये 100 हुआ है तो इट्स मीन कि हमने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तब जाकर ये 90 आया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास आ चुका है 25x/100। अब यहाँ हमें x चाहिए तो इसका मतलब है कि ये फ्रैक्शन दूसरी तरफ जाएगी तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, 25/100 के बजाय 100/25 हो जाएगी। 25 1 ज़र 25 4 ज़र 100, 4 को 30 से मल्टीप्लाई किया 120। इट्स मीन के हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी वो हमारे पास 120 आ चुकी है, और जो हमारी सेलिंग प्राइस थी जो कि x/10 थी उसमें हमने 120 के x की वैल्यू पुट किया तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ चुकी है 108। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, ड्यूरिंग द मूनसून सीजन द रेन लेवल इन द सिटी वर रिकॉर्डेड एज फॉर। ये हमारे पास उसका डाटा गिवन है। अगर आप लोग को याद हो तो ये हमारी एक्सरसाइज 16B का क्वेश्चन नंबर 10 है। हम उसका सोल्यूशन आपके साथ अब शेयर कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास आ चुके, यानी हमने यहाँ पर इसका मीन सबसे पहले फाइंड किया है एक्सरसाइज के दौरान, आप लोगों को मालूम है, ठीक है। फिर इसका मीडियन फाइंड किया। मीडियन से मुराद कहते हैं कि इसकी बीच वाली नंबर, बीच वाले हमारे पास ये नंबर थे उसको हमने 2 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास ये उसका आंसर आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोड। मोड से मुराद होता है कि वो नंबर जो बार बार रिपीट, ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर 13 भी हमारे पास 3 टाइम रिपीट है और 16 भी हमारे पास 3 टाइम रिपीट है। इसका मतलब है 13 और 16 क्या है हमारे पास इसके मोड है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, जिसमें हम लोगों ने सॉल्व द सिमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, हमने इसको ग्राफिकल मेथड के जरिए सॉल्व करना है। इससे पहले सेक्शन बी में हमारे पास कोई मेथड नहीं था कि आपने कौन सा मेथड फॉलो करें। यहाँ पर हमारे पास मेथड गिवन है, इस मीन हमने उस मेथड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पर देखिए हमने इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। पहले हमने इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाल ली है। अब उसके अकॉर्डिंग हमने x को 1 2 3 एंड 4 तक राइट कर लिया। जब x 1 था तो y की वैल्यू -14 आई है, जब x 0 था तो -14, जब x को 1 दिया है तो -12,
एक्स को 2 दिया है तो -10, एक्स को 3 दिया है तो -8 और एक्स को जब हमने 4 दिया है तो हमारे पास वाई की वैल्यू आई है -6। ठीक हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 पर आ जाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से हमने यहाँ पर y की वैल्यू निकाल ली, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया, जिसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लिया जिसमें 0 से लेकर 4 तक हमने x की वैल्यू को खुद से दिया और वहाँ से y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। जब x 0 था तो y हमारे पास आया है -1, जब x 1 था तो y हमारे पास आया -0.5, x को जब 2 दिया तो y की वैल्यू आई है 0, x को जब 3 दिया तो y की वैल्यू हमारे पास आई है 0.5, जब x को 4 दिया है तो y की वैल्यू हमारे पास आई है 1। अब इसके अकॉर्डिंग हम आपके साथ इसका ग्राफ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम अपने टेबल नंबर 1 पर फोकस करते हैं। तो हमें ये मालूम हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर जो x है वो तो 1 से लेकर 4 तक है, लेकिन जो हमारे पास y है वो क्या है, उसमें हर 2 की जम्प्स है। ठीक है, तो यानी ये ईवन नंबर्स में। तो चलिए हम यहाँ पर 0, 1, 2, 3 एंड 4, जब x हमारे पास यहाँ पर देखें हम इस अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका ग्राफ पेपर पर जब 0 था तो y -14 था, यानी यहाँ पर 1 के बाद ये -12 पर आए हैं, फिर उसके बाद 10 के बाद हमारे पास ये -10 पर 2 पर 10 था, फिर 3 पर हमारे पास ये 8 था, अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज टर्न कर लेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा x 0 है तो y -1 है, यानी 0 पर -1, 1 पर 0.5 तो इट्स मीन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, फिर 2 पर हमारे पास 0.5 और 3 पर हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी लाइंस को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको आगे तक सिंप्लीफाई किया था, लेकिन हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन आ नहीं रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे देयर इज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन लिख दें या देयर इज़ नो सोल्यूशन लिख दें, आप राइट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेना एक्स स्क्वायर ABCD व्हेन अ डायगोनल इज गिवन। डायगोनल हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, उसकी वजह से हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है, उसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी राइट। डायगोनल से मुराद है कि हमने यहाँ पर एक 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेनी है। 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ से एक कंपास के नीडल रखकर यहाँ पर एक अर्क लगा लेना है एंड कंपास के नीडल रखकर यहाँ पर एक अर्क, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी अर्क लगाकर इनको इस तरीके से यूँ जॉइन कर लेना है। और इस तरीके से हमारा जो स्क्वायर है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, या जिस तरीके से आपकी टीचर ने आपको इंस्ट्रक्शन दी उस तरीके से आप लोग स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करें, उसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखें। और इसी के साथ क्लास 7 आपका मैथ का पेपर सॉल्व हो चुका है। अब जो रिमेनिंग्स आपके पेपर हैं वो 1 बाय 1 आपके साथ थ्रू स्लाइड्स शेयर किए जा रहे हैं।